नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अभी की बड़ी खबर बता दें कि पटना में आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने वाले नेताओं के बीच खलबली मची है। कल एक राउंड बैठक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई थी। आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के समक्ष बैठक होगी। हमारे एडिटर इन चीफ लगातार पटना से विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी के अपडेट खबर क्या है। मनोज जी, आज की बैठक और कल के बैठक में क्या अंतर है? कल भी दरभंगा के 10 विधानसभा, समस्तीपुर, मधुबनी के नेताओं के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बैठक हुई थी। कल का क्या अपडेट है और आज क्या होने वाला है? बता दें तलाश की, देखिए कल राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो टिकट की अभिलाषा में खड़े थे वो पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के यहाँ, और 2 बजे से बैठक हुई और ये बैठक लगभग 3:30 बजे तक चली। इसमें पहले जितने भी संभावित हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के नाम पर चर्चा की गई, उनके आवेदन लिए गए और उनका आधार पूछा गया कि आप किस मायने से आखिर क्यों आप दावेदारी दे रहे हैं, आपकी वहाँ की क्या हैसियत है, वहाँ क्या आपकी अपनी पकड़ है। तो इन बातों को लेकर के कल नाम लिया गया और उसमें हम बता दें कि कहा जा रहा है कि जो लगभग 3 नाम जो हैं वो लगभग फाइनल हो सकते हैं। और हम बता दें, जिसमें हम बता दें गौरव बराम से सुजीत सिंह के नाम पर मुहर लगती नजर आ रही है कल की बैठक में। और उसके बाद बता दें संजय सरावगी के भी नाम पर मुहर लगी है। हालांकि यहाँ बालेंदु जाकी भी आगे चर्चा वो कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि जीवेश मिश्रा जाले, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब देखिए मामला कहाँ फंस रहा है, हायाघाट में मामला फंस रहा है, लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है कि रामचंद्र शाह को एक बार फिर टिकट मिल सकता है। रामचंद्र शाह के नाम की भी चर्चा है, वहीं आर.के. चौधरी के भी नाम की चर्चा वहाँ चल रही है। तो ये आगे तय होगा। लेकिन बता दें अब बचा लोग अलीनगर के नाम पर अभी भी थोड़ी जद्दोजहद चल रही है। अलीनगर किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पर भी बात चल रही है। कोयटी विधानसभा में ये भी चर्चा चल रही है कि वहाँ किसी यादव को टिकट मिल सकता है कोयटी विधानसभा से, और मुरारी मोहन झा को फिर अलीनगर शिफ्ट किया जाएगा, या अलीनगर से पप्पू सिंह के नाम की चर्चा है। ये तमाम बातें कल हुई। कल सबसे आवेदन लिया गया और कल बताया जा रहा है कि कल जितने आवेदन हुए हैं सम्राट चौधरी के पास, वो तमाम आवेदनों को लेकर के देखिए आज क्या होने वाली है। आज जो होने वाली है वो विनोद तावड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो पहुंचे हैं। वो एक एक करके आज लगातार 11 बजे के बाद से बैठक शुरू हुई है और हम बता दें फिर आज 3-4 बजे, उसका फिर 9 बजे रात में फिर बैठक होगी, जिसमें जितने नाम कल दिए गए हैं उन नामों पर चर्चा होगी और बताया जाएगा कि आखिर दावेदारी कैसे होगी। हम बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दरभंगा शहरी विधानसभा में अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है, अलीनगर पर चर्चा हो रही है, कोयटी पर चर्चा हो रही है, ये तमाम चर्चा हो रही है। आप बता दें जो सांसद हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये तमाम बातों पर आज बहुत कुछ फैसला होने की संभावना है। तलत मनोज जी, सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा के कुछ विधानसभा का कल लगभग फाइनल हो गया था। आज जो बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की बैठक का क्या महत्व है? देखिए महत्व तो निश्चित तौर पर है। विनोद तावड़े प्रभारी हैं और कहा जाता है कि विनोद तावड़े जो वहाँ पर आदेश पर मैंने जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, उनके आदेश पर उनके यहाँ पर आए हैं। और सम्राट चौधरी के यहाँ जितने आवेदन जो शॉर्ट लिस्टेड आवेदन, वो शॉर्ट लिस्टेड आवेदन जो है, यानी कि अगर बता दें एक विधानसभा में कहीं के 2 है, कहीं एक ही है, कहीं 3-3 नाम हैं, उन पर चर्चा होने के लिए सो आया है। तो वो जो चर्चा जिस पर सम्राट चौधरी के पास जो आवेदन आए हैं, शॉर्ट लिस्टेड आवेदन आए हैं, उस पर आज विनोद तावड़े जी के साथ बैठक होगी। उसमें कहा जा रहा है कि कुछ अहम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो भी उसमें बैठक में शामिल होंगे और वो बता सकते हैं कि आखिर जिसको टिकट मिलेगा उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक बात बता देता, ग्रामीण विधानसभा में ये चर्चा चल रही थी कल कि ग्रामीण विधानसभा जदयू को अलीनगर दे दिया जाए और अलीनगर से बीजेपी को ग्रामीण दे दिया जाए। लेकिन ऐसे तमाम संभावना जो कल अटकल चल रही थी, वो तमाम संभावना पर विराम लगता नजर आ रहा है। इसलिए कि कल देखिए, गौर कीजिए, कल 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम ग्रामीण विधानसभा में दिया गया है। इससे साफ तय है कि जदयू अपना ग्रामीण विधानसभा का सीट नहीं छोड़ेगी और अगर बीजेपी दबाव डाल रही है तो सीट छोड़े वो नहीं छूट सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक बड़ा संदेश है, राजनीतिक संदेश है कि नहीं, यहाँ से ग्रामीण से जो पिछली बार लड़े हैं अशरफ हुसैन,
उनको ही टिकट दिया जाए। हालांकि बीजेपी के कोई भी उम्मीदवार या कोई दूसरा आते हैं उस पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल की जो तैयारी है अशरफ हुसैन के कंधों पर तैयारी दी गई है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल कीजिए, आपकी टिकट पक्की है। तो ये बता दें कि ये तमाम बातें जो सामने उभर कर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी का अगर बात करें तो आज 50 से 60% नामों का तय माना जा रहा है और ये लिस्ट लेकर के दिल्ली जाएंगे। उसके बाद उम्मीद है कि दशहरा तक इस जो लिस्ट है वो लिस्ट की घोषणा की जाएगी। तलत। तो धन्यवाद मनोज जी, आप ऐसे ही अपडेट खबरों से दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। हम बता दें कि अपडेट खबरें दर्शकों तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पटना में हलचल तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के सभी संभावित प्रत्याशी पटना में कैंप कर रहे हैं और अपने अपने दावे और सर्वे रिपोर्ट लेकर बैठे हैं। आज अधिकतर सीटों का फाइनल हो जाएगा। तब तक देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, सब्सक्राइब कर, क्योंकि केवल हम ही दिखाते हैं आपको हर अपडेट खबर। धन्यवाद। धन्यवाद।